आगे कपिल मुनि के वर्णन के बाद में मनु महाराज की संततियों के बारे में कहा गया। मनोस्तु शतरूपायांतस्त्राकन्यश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज की 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति। बड़ी बेटी का नाम आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। इनके घर पर पुत्र का, धर्म का आश्रय लेकर के साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पुत्र बनकर आए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आकुति रुचि प्रजापति के घर पर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भय। यज्ञ नारायण का विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या से। इसलिए आज भी यज्ञों में बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरी है। अगर नहीं है यज्ञ में दक्षिणा तो फल नहीं मिलेगा कुछ ना। बोलो सीताराम। तो यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। विदुर मुनि को मैत्रेय मुनि सुनाते हैं आगे आकुति देवहूति माता के बारे में। देवहूति माता का यहां पर 9 बेटियों का वर्णन आया। सबसे छोटी कन्या का नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 बेटियां हुई। 13 बेटियां तो धर्म की पत्नी बनी। 3 बेटियों में से एक बेटी स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव को ब्याही गई। सुधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई। और तीसरी बेटी जो बची सती, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई। बोले क्यों? बोले बीच में ही सती ने शरीर को त्याग दिया। तो राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज हमको ये कथा जरा विस्तार पूर्वक सुनाओ। तो कथा कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने अपने बेटा दक्ष को प्रजापति बना दिया। सम्मान समारोह रखा। सब देवता आए तो शंकर जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और देवता आए। नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब आए। नेताजी की आदत होती है हमेशा देरी से आते हैं। नेताओं की खासियत होती है। नेताजी थोड़ा देरी से आए। सबने खड़े होकर सम्मान किया। बहुत अच्छे, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, ताली बजाकर स्वागत किया। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। अब ब्रह्मा जी तो बाप है, बाप क्यों खड़ा होगा? विष्णु भगवान परदादा है, वो क्यों खड़े होंगे? शंकर जी ने सोचा हम में और ब्रह्मा जी में अंतर क्या, हम क्यों खड़े? लेकिन इंसान की नजर है 100 लोग प्रणाम करें, एक व्यक्ति प्रणाम ना करे तो नजर उसी पे जाती है। ये है कौन? सब लोग राम राम करें, एक व्यक्ति राम राम ना करे उसी पे नजर जाती कौन है? अच्छा एक दिन हम बता रहे थे जिसे कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए उसकी कीमत भले ही 2 कौड़ी की हो, भले ही करोड़ों की हो, करोड़ों की वस्तु उसे अगर सहज में मिल जाए तो उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझता है। और 2 कौड़ी की वस्तु अगर उसे मिले ना तो उसकी कीमत करोड़ों की समझता है। ये इंसान का स्वभाव है।